ओके, आज एस्केप वेलोसिटी पढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन सबसे पहले आप बोर्ड पे देख सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी मींस वो वेलोसिटी जो आप किसी ऑब्जेक्ट को देके और वो ऑब्जेक्ट उस वेलोसिटी की मदद से ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको थोड़ा सा ऊपर फेंक देते हैं तो वो कुछ फासला तय करने के बाद वापस नीचे आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा सा और ज़्यादा ज़ोर से फेंक देंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे जाएगा। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बता देता हूँ। अगर आप उसको शुरू में 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो कुछ खास हाइट पे जाके ऊपर पहुंच के वापस नीचे आएगा। फिर आप क्या करोगे, वेलोसिटी थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर दोगे। लेट सपोज अब आपने जो है ना इसको 50 मीटर पर सेकेंड कर दिया और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आ जाएगा। आखिर कब तक? अगर आप ऐसा ही करते रहोगे, वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओगे, एक टाइम आएगा कि ऑब्जेक्ट फेंक तो दोगे लेकिन दोबारा नहीं आएगा। वो ऑब्जेक्ट जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो उस वक्त जो वेलोसिटी आपने, इनिशियल वेलोसिटी जो आपने उस ऑब्जेक्ट को दी थी, उस वेलोसिटी का नाम है एस्केप वेलोसिटी। और इसका वैल्यू और फॉर्मूला आपको आज बता देंगे। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको मैं ये बताना चाहूंगा, कैसे कि कल के टॉपिक में हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा था। तो जरा सोचिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना चाहोगे तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। दिस इज अ क्वेश्चन। वर्क करना पड़ेगा ना। और कल के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि वो जो वर्क है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर इतना वर्क करो कि वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए, तो ये ऑब्जेक्ट जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जाहिर है आप ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो जब उसको बाहर ले जाना हो, तो कितना काइनेटिक एनर्जी आपने प्रोवाइड करनी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। इधर मैंने v के साथ ESC लिखा हुआ है, ये एस्केप को शो कर रहा है, मतलब वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट एस्केप करेगा। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कल के लेक्चर में Gm(m)/r है। कल के लेक्चर में ये स्मॉल r था, लेकिन आज ये कैपिटल R है। स्मॉल r कोई भी रेडियस हो सकता है, कैपिटल R जमीन का रेडियस होता है। अब आपने फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया, सारे पैरामीटर्स को राइट पे लेके गया, सिर्फ v² इधर छोड़ दिया, तो हमारे पास फार्मूला आ गया 2gmm/r। ये स्मॉल m स्मॉल l के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा v² = 2gm/r। स्क्वायर से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे तो ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा, v ऐसे रह जाएगा। सो v escape = √2gm/r। ये एक फार्मूला है एस्केप वेलोसिटी का। इसी तरह एस्केप वेलोसिटी का एक और भी फार्मूला है, वो है 2gr अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो इससे भी आपका एस्केप वेलोसिटी आ जाएगा, और इसका कीमत कितना आएगा, 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जो वेलोसिटी चाहिए ऑब्जेक्ट को, कम से कम वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर जाएगा, वो होगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 11 किलोमीटर पर सेकेंड बहुत ही फास्ट वेलोसिटी को कहते हैं। 11 मीटर पर सेकेंड नहीं है, 11 किलोमीटर। यानी आप बोलो 1 सेकेंड, आप जैसे 1 बोलोगे तो उस 1 में 11 किलोमीटर का रफ्तार
बहुत ही तेज रफ्तार वेलोसिटी है। अगर आप इतना वेलोसिटी दोगे तो ऑब्जेक्ट जमीन के फील्ड से बाहर चला जाएगा। अगर इससे कम कर दिया, 10 किलोमीटर पर सेकेंड 9 कर दिया, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा जमीन के फील्ड से बाहर और वापस गिर जाएगा। लिहाजा किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकने के लिए कम से कम कितना वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और इस वेलोसिटी का नाम है एस्केप वेलोसिटी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।